उम्मे रबिया एक खातून थी, बड़ी नेक औरत थी, बगदाद में रहती। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी दौलत अता फरमाई। इनकी शादी भी एक दौलतमंद से हुई, एक दौलतमंद से शादी हुई। फरमाती हैं कि मैं छत पे बैठी थी अपने शौहर के साथ। वो दौलतमंद तो बड़ा था पर मुतकब्बिर भी बड़ा था। दरवाजे पे फकीर मांगने आया तो मेरा खामन बालकनी से झांक के कहने लगा, इसे कुछ ना देना, इस दुकानदार है, ये दुनियादार बने हुए हैं, जानबूझ के मांगते हैं। तो मैंने कहा मैं तेरी दौलत से नहीं दूंगी, मेरे मेके से जो कुछ आया उसमें से देने की इजाजत देना। उसने कहा जाना ही नहीं। तो औरत कहती है उस मांगने वाले का, उस जो दरवाजे पे शख्स खड़ा था, उसके मांगने वाले का जो अंदाज था वो बताता था कि कई दिनों का भूखा है। उस जवान के चेहरे पर अजीब भूख थी। कहती मैं शौहर से नजर बचा के आई और मैंने चंद दिनार उसकी हथेली पे रखे। जब रख के मैंने दरवाजा बंद किया तो सामने मेरा शौहर। मैं लगा मेरी बगैर इजाजत के देती है, जा तुझे 3 तलाके। कहती मैं इज्जतमंद बाप की बेटी तलाक लेके घर आ गई। जुर्म मेरा ये है कि मैंने अल्लाह के रास्ते में खैरात की है। कहती हैं मेरा वालिद परेशान कि गलती जिसकी मर्जी हो, कसूर तो बेटियों का ही होता है ना। लड़के पाक के पाक रह जाते हैं, मंगनी भी टूट जाए तो बच्ची की जो हालत होती है वो कोई बता सकता है। तो कहती है मैं शदीद परेशान, मेरे वालिद और वालदा भी परेशान, रिश्ता कहां से आएगा। 1-2 साल हम शदीद करब में रहे, रिश्ता आया तो बड़े अमीर आदमी का। मैं तलाक याफ्ता थी पर बंदे कवारे का रिश्ता आया। कहते हैं जब वो रिश्ता हो गया, मैं पहले दिन अपने खामन के पास गई तो मुझे कहने लगा मुझे जानती हो मैं कौन हूं। मैंने कहा नहीं। कहने लगा मैं वही हूं जो तेरे दरवाजे पे खैरात लेने आया था। तुझे मेरी वजह से तलाक हुई तो मैं उसी रात जाके मुसल्ले पे रोया कि मौला मेरी वजह से बेचारी का घर उजड़ गया। फिर मैंने 18 घंटे मेहनत की तो मैंने तुझे इज्जत देने के लिए। कहने लगा अब तुझे बीवी बना के नहीं, महारानी बना के रखूंगा, मैं तेरी नौकरी करूंगा, तू मेरी मोहसिना है। कहती है 1 साल गुजरा, मुझे अल्लाह ने बेटा भी दिया। मैं छत पे अपने शौहर के साथ बैठी, दरवाजे पे मांगने वाला आया तो मेरा शौहर सारे काम खुद करता था। आज जब मांगने वाला आया तो कहने लगा जब कोई मांगने आया तो तूने देने जाना है। कहती है मैं दरवाजे पे मांगने वाले को देने गई तो मेरी चीख निकल गई, मैं धड़ाम से गिरी। मेरा शौहर दौड़ा आया, क्या हुआ। कहने लगी पता है मांगने कौन आया, ये वही है जो मेरा पुराना शौहर था। बेपरवाही वेख सज्जन दी, जिथे किसे दी पेश न जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले। ताजा वाले तख्तो ताज वाले, ताजा वाले दर दर रोले, ते मंगते तख्त बिठावे। ओए सजना किसे नु घर आ मिलदा ही, कोई काबेओं खाली आवे। कहती हूं मेरे भैया कि वो शख्स मेरे दरवाजे पे, मैं रोने लगी। दौलत का तकब्बुर करते हैं लोग। गरीब दरवाजे पे खड़ा है तो कहते हैं तुम कमाते नहीं, मुझसे भीख मांगने आ जाते हो। दौलत का तकब्बुर, खबरदार इस तकब्बुर में मुब्तला ना होना। लोग तो आप यकीन करें फतवे लेते फिरते हैं, कहते हैं ऐसे ही जनाब ज़कात तो उसकी बनती है जो टैक्स ना दे, ज़कात तो उसकी बनती है जिसके पास मुलाजम ना हो। तो ऐसे मौलवियों ने सुनो, हजरत मूसा के चचा का बेटा था कारून, हजरत मूसा की दुआ से दौलत मिली। इतना दौलतमंद हो गया कि खजानों की चाबियां 4 ऊंट उठाया करते थे। हजरत मूसा ने कहा कि 1000वां हिस्सा ज़कात फर्ज हुई है। कितना हिस्सा? 40वां नहीं, 1000वां हिस्सा तो ज़कात दे। कहने लगा देता हूं। घर जाके हिसाब किया तो परेशान हो गया, इतने पैसे देने पड़ेंगे। परेशान जब आते हैं तब नहीं परेशान होते, इतने आ गए मेरे पास, देने पड़े तो कहने लगा हो इतने पैसे। हजरत मूसा ने कहा दे, तो कहने लगा जनाबे मूसा वैसे महंगा नहीं पड़ा आपने रखा खर्चा। आप फरमाने लगे मेरा हुक्म नहीं, हुक्म मेरे 40वां नहीं था। कौन सा हिस्सा था बोलिए? मुसलमानों का कितना है? सारे सही देते हैं ज़कात? कहते मैं थोड़ी थोड़ी देता रहता हूं। मैं साल में मैंने थोड़ी थोड़ी बांट दी है। कुछ उनको दिया जो मुझे वोट देंगे, कुछ उनको दिया जो गाहे गाहे मेरे घर का कोई काम कर देंगे, मैंने बांट दी है। ये ज़कात दे रहा है कि सियासत कर रहा है तू? ये कौन सा तरीका है? ये कौन सी तबीयत है? मजमून भेजा एक दोस्त ने, एक बच्ची बड़ी मुश्किल से मैट्रिक उसने किया है, तो कोई अमीर आदमी उनके घर में पैसे दे गया इस रमज़ान पे। इस रमज़ान में हैदराबाद के करीब
किसी गांव की रहने वाली, तो बच्ची अगले दिन जाके सारा कुछ उनके घर दे आई है, सारा कुछ दे आई है। क्यों? कि वो बच्ची कहती है मैं यतीम हूं, मैं 1.5 साल की थी और मेरा भाई अभी पैदा नहीं हुआ था जब मेरा वालिद फौत हो गया, तो मेरे चचा ने धक्के दे के निकाल दिया। मेरी माँ ने बर्तन धो धो के हमें पाला और मेरी माँ ने हमें पढ़ाया, शदीद मेहनत की। तो कहती है कल एक दुनियादार आया, उसने कहा मैंने राशन देना है, ज़बरदस्ती हमारे घर आया, गरीबों को देना है। कहती है मेरी माँ ने कभी हमारे सामने दुख नहीं अपना खोला कि मैं बड़ी गरीब हूँ, मैंने जवानी तुम्हें, लेकिन क्या अजीब मंजर है कि उसने एक तोड़ा दिया राशन का, तो सवेरे जब मेरी अम्मा जोर के बाद काम करके आई है तो रो रही थी। तो मैंने पूछा अम्मा क्या हुआ? तो कहने लगी बेटे 4 अखबारों में मेरी तस्वीर लगी है, 4 अखबारों में। मुझे क्या पता उसके पास कितने मोबाइल थे, कितनी तस्वीरें खींचता रहा। तो वहां रख के कहने लगी चचा हमने बड़ी रातें बगैर पंखे के गुजारी है, कई दिन बगैर रोटी खाए गुजारे, पर हमने अपना पर्दा नहीं खोला, तो एक कांटे का थैला दे के हमारा पर्दा खोल गया। 4 अखबारों में रख अपना सामान, और सवेरे अखबार में ये खबर भी जरूर छपवा देना कि वो वापस कर गए। ये खबर भी सवेरे अखबार में जरूर छपवा देना कि वो आटे का थैला वो वापस कर गए, ये खबर छपवा देना। फिर वो बच्ची अपनी माँ की इज्जत के लिए गई और जाके प्रेस क्लब में उसने 4 अखबारों को कहा कि मैं आटा वापस कर रही हूं, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम लोगों को बताओ कि वो थैला आटे का। शर्म नहीं आती? मैं इज्तिमाई शादियों की मुखालफत करता रहता हूं, दिल करता है तुम्हारा कि तुम्हारी बेटी और तुम्हारा दामाद बिठाया जाए स्टेज पे और कहा जाए खैरात में इसकी शादी हो रही है, अखबारों पे तस्वीर आए। किसी गरीब की बच्ची की शादी कर दिया तो बोर्ड लगवा दिया 30 इज्तिमाई शादियां। वो तमाशा है? गरीबों की बेटियां तमाशा बनाने के लिए है? अगर किसी गरीब की बच्ची की खिदमत कर दिया तो उस तरह कर जिस तरह हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन किया करते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन के बेटे, जब दुनिया सो जाती तो सैयदा का पोता अपने कंधे पर अनाज की थैली रख के गरीबों के दरवाजों पर दस्तक देने पहुंच जाता। गरीब बाहर निकल के पूछते नाम क्या है? कहने लगे मेरा नाम ना पूछो, मेरी तो मेरा दादा ड्यूटी लगा गया, मेरी तो मेरा अब्बा ड्यूटी लगा गया, ये तुम्हें तुम्हारे हिस्से का राशन है, इसे कबूल कर लो। ये उन लोगों का तरीका था। ये क्या अंदाज हुआ कि 4 अखबारों में खबर, इज्जतें लोग उछालते। फिर उसको कहा कारून को ज़कात दे, कहने लगा कोई नहीं। बल्कि उसने इल्जाम लगाया, हजरत मूसा तकरीर कर रहे थे तो एक बंदा लेके आ गया, उसके पीछे एक औरत है। कहने लगा मूसा खुतबे बड़े देते हो, पर एक बीबी कहती है कि हजरत मूसा ने तो मेरे साथ माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशत, मूसा ने तो मेरे साथ ज्यादती की है। हजरत मूसा अल्लाह के नबी जब इज्जतदार आदमी से आके सवाल पूछते हो तो बेचारा टूट जाता है, वो बेचारा टूट जाता है। जब लोग पूछते हैं ना ये तो खा गया फलानी शय, इज्जतदार जिसने अपनी जिंदगी बड़ी मुश्किल से काटी हो पर वकार से काटी हो, वो तड़प उठता है। हजरत मूसा बड़े जलाली थे, पर जब कारून ने औरत का इल्जाम लगाया तो रो पड़े, सजदे में सर रख के कहने लगे मौला मुझसे इतना सख्त इम्तिहान ना ले, मैंने तो सारा कुछ तेरे नाम किया हुआ है। फिर मिंबर पे बैठे बीबी से कहने लगे सच बता माजरा क्या है। जब जलाल से पूछा तो औरत तड़प उठी, कहने लगी इसने पैसे दिए थे आप पे इल्जाम लगाने। हजरत मूसा ने दुआ की, कहा या अल्लाह तू देख रहा है इसने तेरे नबी के साथ क्या किया है। जब वो गरक होने लगा ना जमीन में, जमीन फटी अंदर जाने लगा तो कहने लगा लगता है मेरी दौलत तुम संभालोगे। तो हजरत मूसा ने कहा इसके खजाने भी साथ ही रखो। सारे खजाने सर पे रखे और खजानों समेत जमीन में गरक हो गया। इलम पढ़े दा मान न करिए मत आखी में पढ़िया, वो जब्बार कहार कहावे मते रोड देवी दुध। तो दौलतों समेत लोग गरक हो गए। बादशाह था, बादशाह जो होते थे उनके अपने अपने मिजाज होते थे। उस बादशाह ने 4, 5, 6 कुत्ते रखे हुए थे और कुत्ते बड़े बड़े कुत्ते थे और बड़े वो खूनखार कुत्ते थे, चीर फाड़ खा जाते थे, शेर जितने उनके कद थे। बादशाह थोड़ा सा किसी आदमी से नाराज होता ना तो एक बहुत बड़े पिंजरे के अंदर एक बहुत बड़ा सुलाखों का घर उसने बनाया हुआ था, उसमें कुत्ते होते थे और कुत्ते को जब बांध के रखा जाता है तो ज्यादा जहरीला हो जाता है, वो ज्यादा
उसके अंदर करवाहट आती है, ज्यादा काटता है। उसने कैद किए हुए थे, कुत्ते तो बड़े जहरीले थे। जिस आदमी से बादशाह थोड़ा सा नाराज होता ना, तो वो कुत्ते के आगे उस आदमी को डालता, कुत्ते उसको चीर फाड़ के खा जाते। ये सजा थी, लोगों को पता था। बादशाह के वजीर ने बड़ी खिदमत की बादशाह की, 35 साल तक नौकरी की। लेकिन हर सूरज ने गुरूब तो नहीं होता है ना, हर चांद ने ढलना भी होता है। अब बूढ़ा होने लगा, वो जो मजबूत हाफसा था वो कमजोर होने लगा, हल्की हल्की गलती। बादशाह मिजाज का बादशाह था, पर नहीं समझ में आया। तो मैंने कहा कि लोग कहते हैं हमें काम प्यारा है, चम नहीं। तो रिश्ता वफा का था ही नहीं। वजीर समझने लगा कि अब ना मैं भी गलतियां करने लगा हूं, तो ऐसा ना हो किसी दिन मैं भी इन कुत्तों का शिकार हो जाऊं। उसने बादशाह से कहा कि बादशाह, मुझे आहिस्ता आहिस्ता माजरत करने लगा, कदम हटाने लगा कि मुझे छुट्टी दे दी जाए, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, जब तक मेरी तबीयत नहीं मानती तुम नहीं जा सकते। मुतलक उलेनान लोग थे। वजीर खामोश हो गया, परेशान रहने लगा, गलती हो गई है तो फेंक देगा। एक तजवीज उसके ज़हन में आई। वो जो पिंजरे, कुत्तों के पिंजरे पर मुहाफिज बैठा था ना, जो उनको खाना डालता था, रोटी डालता था, गोश्त देता था, उसको एक दिन कहने लगा, यार तेरी ड्यूटी है सारा दिन कुत्तों को खाना देने की, गोश्त देने की, तो 2-4 दिन ड्यूटी मुझे नहीं देता? तू ले ले, मैं तो पहले परेशान हूं, सारा दिन इनकी देखभाल करता हूं। उसने कुछ थोड़ा सा गोश्त लिया, पिंजरे के बाहर खड़े होकर कुत्तों को डाला। अगले दिन थोड़ी रोटियां ले आया, कुत्तों को डाली। 2-4 दिन, हफ्ता, महीना, साल भर, जितना उसको मौका मिला वो दिन भर खिदमत करता। बस वक्त एक दिन आ गया, बादशाह को कोई बात अच्छी न लगी। उसने कहा, इस बुड्ढे को उठाओ और डालो कुत्तों के पिंजरे में। सारी जिंदगी यहां रहा, इसे अभी तक नहीं पता चला मेरे मिजाज का। जब उठा के पिंजरे में डाला ना, तो बजाय इसके कि कुत्ते उसे काट खाते, वो उसके पैर चूमने लगे। वो पैर चूमने लगे, हाथ चूमने लगे, चाटने लगे। तो बादशाह अब सामने खड़ा था नजारा देखने को कि चीर फाड़ करते, तो खुश हुआ करता था। खूनखार दरिंदे जैसी उसकी तबीयत हो गई। जब देखा वो प्यार कर रहे हैं, तो बादशाह वजीर से कहने लगा, ये क्या है? तो वजीर रो पड़ा, कहने लगा, तू सियासतदान था तो मैं भी सियासतदान था, सारी जिंदगी सियासत की, लेकिन दुनियादारों के साथ रहा, तो अंजाम ये हुआ कि मुझे इस पिंजरे में डाल दिया गया। देख, तू बहुत बड़ा सियाना था और मैं भी समझदार था, वजीर रहा, लेकिन हमारा रूह का रिश्ता न बन सका। अरे हमसे तो ये कुत्ते ही अच्छे निकले। तेरी 40-35 साल खिदमत की तो तूने कुत्तों के आगे डाल दिया। इन्हें तो चंद महीने रोटी डाली है, मेरे वफादार हो गए। चंद महीने रोटी, जिन्हां तना विच इश्क न रचिया, कुत्ते ना थी चंगे। जिन्हां तना विच इश्क न रचिया, कुत्ते ना थी चंगे। मालक देकर राखी कर दे, साबर भुखे नंगे। और बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते हैं, तो राती जागे ते शेख सदामे, राती जाग दे कुत्ते ते तैथों उत्ते मालक दा दर मूल न छड़ दे। भावें मारो 100-100 जुत्ते ते तैथों उत्ते रुखा सुखा खा। दिने जार रुखां विच सुते, तैथों उत्ते एक बुरकी दा कदर पछानन, भावें मालक होवन सुते। एक बुरकी दा ऊपर खड़े होके काम नहीं कराना पड़ता कि मैं खड़ा रहूंगा तो काम सही होगा, जाऊंगा तो ना। एक बुरकी दा कदर पछानन, भावें मालक होवन सुते। फिर अपने आप को मुखातब किया, कहने लगे, उठ बुल्लिया, चल यार मना ले, नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते। उठ बुल्लिया, चल यार मना ले, नहीं ते बाजी लै गए नहीं, जल्दी कर, उठ जा, ये तो आगे गुजर गए तुझसे। तो भाई याद रखो, रिश्ता वफा का हो तो कायम रहता है, और बेवफाई का हो तो टूट जाता है। मदीने के महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया, शोर हो गया, इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतह, फतह हो गई। इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना के जलवे नजर आने लगे। आज अरब का नक्शा बदल गया, हालात तब्दील हो गए, दुनिया बदल गई।
महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से मक्के में दाखिल हुए कि हर कोने से नबी पाक के नाम के नारे बुलंद होने लगे। अभी 10 साल पहले नबी पाक रोते हुए मक्के से निकले थे, 10 साल कबल रोते हुए गए थे और 2 गुलाम हुजूर के साथ थे। आज उसी मक्के में हुजूर आए हैं तो लगता है पहाड़ और पत्थर भी मेरे रसूल के नारे लगा रहे हैं। तो एक उरूज हो गया, हालात एक नया रुख इख्तियार कर गए और मक्का मुकरमा के अंदर अल्लाह तबारक, अब तो इहाता बड़ा हो गया है, मुताफ बहुत बड़ा हो गया है, हरम शरीफ की मस्जिद को वुसअत दे दी गई है, लाखों लोग आ सकते। उस वक्त जब 10,000 लोग आए ना तो सीरत निगार कहते हैं यूं लगा जैसे दरख्तों पे भी लोग चढ़े हुए, पहाड़ों पे भी लोग, इतना मजमा था। कहाँ 2-3 लोग और कहाँ हजारों का इज्तिमा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ किया ऊँटनी पे बैठ के काबे का, फिर मेरे महबूब तशरीफ लाए और हुजूर ने खाना काबा का दरवाज़ा खोला, फिर मेरे नबी पाक ने बुत तोड़े, फिर मेरे महबूब ने खाना काबा के दरवाजे में खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया, फिर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे ज़माने ने देखे। इन सारे हालात में दुनिया ने एक वफा का अजीब मंजर देखा कि उस मौसम में बहार में ना तो आवाज़ हज़रत अबू बकर के नाम की बुलंद हुई, ना उमर फारूक और ना मौला अली के नाम की बुलंद हुई। उस मजमा आम में महबूब पाक की आवाज़ गूंजी तो रब करीम के हबीब ने फरमाया, आई ना बिलाल, मेरा बिलाल कहाँ है, मेरा बिलाल कहाँ है, उसको बुलाओ ना, किधर है बिलाल। अजीब रंगे वफा देखा ना लोगों ने, ये वफा। फरमाया बिलाल किधर है। हजरत बिलाल हाथ बांधे, सबसे पीछे, वो शोहरत से बचने वाला पीछे पीछे रहता है। जी चाहता है सारी गजलें उस जालिम के नाम करूं। पीछे थे हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु, दौड़े हुजूर में हाजिर हूं। फरमाया इधर आ यार, काबे की छत पे तो चढ़ जरा, आजान तो सुना। एक सहाबी हुजूर के कान में बोले, और ये भी हिकमत इलाही थी कि वो बोले, हजरत बिलाल की शान जाहिर होनी थी। कान में कहा, या रसूलल्लाह काफिर पहले ही मर गए, पहले ही कोई हाल नहीं इनका, आज तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। हुजूर आज आपका सिक्का चल गया है, बिलाल के बड़े दुश्मन है, बिलाल को रहने दें, कोई और ना आज अजान दे दे। कान में बात कही थी, चाहिए था जवाब भी कान में आता, पर मासूम आमना फख्र आदम बनी आदम वफा का खुतबा पढ़ने लगे। वफा का खुतबा शुरू हुआ। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कान में बात की थी, हुजूर कान में जवाब देते, लेकिन हुजूर ने फरमाया चुप कर यार, तूने अजीब बात छेड़ दी है। जब मक्के में पत्थर खाने हो तो बिलाल, और जब बदर में तलवारें चमके तो बिलाल, ओहद में पत्थर बरसे तो बिलाल, और गले में कस के रस्सी बांध के से मक्के की गलियों में घसीटा जाए तो बिलाल मोहम्मद मोहम्मद कहे, और आज अल्लाह इज्जतें दे तो किसी और को चढ़ाऊं। फरमाया चुप करके सारे नीचे खड़े रहो। आज काबे की छत पे बिलाल खड़ा होगा तो मैं दुनिया को बताऊंगा वफा किस चीज का नाम हुआ करता। बिलाल ही चढ़ेगा काबे की छत पे। किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, ये किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, और किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। भाई याद रखो, रिश्ता जो वफा का होता है ना, उसका बड़ा रंग होता है, उसका बड़ा अंदाज होता है, उसके बड़े तरीके होते हैं। अगर हजरत हलीमा गुर्बतों के आलम में मेरे मुस्तफ़ा को लेके गई थी ना, तो मासूम आमना ने भी तो सबक बड़ा निराला दिया ना उम्मत को। हजरत हलीमा जब लेके गई थी तो तब तो 3 लोग थे ना, कोई देखने वाला नहीं था, 3-4 लोगों में लेके गई थी। हलीमा कहती है जब मैंने रंग देखा तो मैंने निराला देखा है। मस्जिद भरी हुई थी गुलामों से, और करीम रसूल मिंबर पे बैठे थे। सादी सी बीबी जिसके लिए कभी कोई उठ के खड़ा नहीं हुआ था, कोई भी, लिबास भी पुराना और मैला था। कहती हैं जब मैंने मस्जिद में कदम रखा तो वो वाले नारे लगे जो फरिश्तों ने भी दरवाजे खोल खोल के देखे कि किसी के नारे लग रहे हैं। और जनाब हलीमा कहती हैं किसी ने ऐसा कभी इस्तकबाल ना देखा होगा। हुजूर उठे, गोया अल्लाह की सारी रहमतें उठ के खड़ी हो गई। और फिर मुस्तफ़ा करीम ने बिछाई जब चादर, और हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा बैठी, और हुजूर अत्ताहियात की हालत में सामने बैठो। तो लोगों को पता चला जो वफा का रिश्ता होता है उसका रंग जरा निराला हुआ करता है, उसका अंदाज जरा अनोखा हुआ करता है। भाई रिश्ता वफा का,
रिश्ता खुलूस का। लालच का रिश्ता, अगर आपने कंपनी वाले की इसलिए दावत की है ना कि वो आपको माल सही देगा, तो भाई वो भी इसलिए आया है कि आप उसका माल ज्यादा बेचेंगे। अगर आप किसी रिश्तेदार के साथ इसलिए ताल्लुक रखते हैं ना कि उसके पास पैसे ज्यादा हैं, तो वो भी इसलिए आपके साथ ताल्लुक ज्यादा रखेगा कि कभी कभी चलो गाड़ी चला लेगा, कभी कभी मेरे किसी काम आ जाएगा। यहाँ खुलूस देखो, यहाँ अगर आपके यहाँ खुलूस है तो फिर सामने भी आपको बड़ा खुलूस मिलेगा। दुनिया में वफा खत्म नहीं हुई, पर हमने वफा का रिश्ता ही नहीं बनाया, हमने ताल्लुक ही नहीं बनाया, वफा का ताल्लुक ही नहीं बनाया। मेरे शेख से किसी ने पूछा तो हुजूर आप हाथों में हाथ लेके बैत करते हैं? तो आप फरमाने लगे वो तो अदा है ना, वो सुन्नत है, लिए तो हाथों में हाथ ही होते हैं, लेकिन फरमाया जब किसी को सामने बिठाते हैं तो असल बात ही होती है कि हम दिलों में दिल लेके बैत कर रहे हैं, हम दिलों को दिलों से बांध रहे हैं। और ये वो रिश्ता है जो कब्र की दीवार के अंदर जाके भी दोबारा खुलता नहीं, ये कायम ही रहता है। रिश्ते वफा के पैदा करें, खुलूस के पैदा करें, लिल्लाहियत के पैदा करें। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस वफा को आगे फैलाया है। जिंदगी में कभी भी किसी शख्स के साथ भी ताल्लुक लालच का ना बनाएं, वरना आप टूट के बिखर जाएंगे। सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप टूट के बिखरेंगे। और रिजल्ट की उम्मीद कभी ना रखें। वफा होती दो तरफा है पर करनी एक तरफा चाहिए, याद रख लें। वफा होती दो तरफा है, करनी एक तरफा चाहिए। जो कहता है ना सामने वाला करेगा तो मैं करूंगा, वो भी कच्चा है, वो कमजोर है, वो अभी पक्का नहीं हुआ। वफा करनी एक तरफा चाहिए, तू कर, सामने वाला नहीं करता तो ना करे। तो अपनी तरफ देखना, सामने वाले को छोड़, वो नहीं करता तो ना करे, उसका अपना। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वफा के उन्वान में बड़ी अहम बात है अगर आपको समझ आए तो। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह झील के किनारे, नदी के किनारे वुजू कर रहे थे। एक बिच्छू साथ साथ चल रहा था, वो चलते चलते पानी में गिर गया। इमाम अहमद बिन हंबल ने हाथ रखा, बिच्छू को बाहर निकाला। जब बाहर निकाला तो उसने डांग मारा। जिसकी तबीयत में डांग होगा तो वो डांग ही मारेगा, उसके पास है ही और कोई नहीं तो वो करे क्या, वो मजबूर है। उसने डांग मारा, इमाम साहब ने बाहर रखा। भीगा हुआ बिच्छू आपने देखा हो, जब नदी किनारे चलता है तो फिर गिर जाता है। वो फिर गिरा तो इमाम साहब ने फिर निकाला, निकाल के बाहर रखा तो उसने फिर डांग मारा। फिर साथ साथ चलते चलते वो गिर गया। कई दफे ऐसे हुआ, कई दफा इमाम साहब ने निकाला। एक शख्स करीब खड़ा देख रहा था, कहने लगा हुजूर बस करें, आप निकालते हैं वो डांग मारता है, छोड़ दें। आप फरमाने लगे अच्छा भाई बड़ा तू अजीब मशवरा दे रहा है, वो अपनी बुरी आदत पे डट गया है तो मैं अच्छी आदत ही छोड़ दूं? वो बुरी नहीं छोड़ रहा, डट गया, बार बार डांग मारता है तो मैं अच्छी छोड़ दूं? आप अपनी तरफ देखेंगे, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सामने वाले जाने, उसका काम जाने। वफा का रिश्ता मजबूत रखें, दोस्ती का ताल्लुक मजबूत। मियाँ साहब ने कहा चंगी मंदी सजना कोलों 100 वारी हो जाती। कितनी वारी? पक्की गल है ना जी? कितनी बारी? मियाँ साहब ने कहा 100 बारी। हम तो एक बारी भी माफी देने को तैयार नहीं। चंगी मंदी सजना को, ऐसे नहीं आने जाने वाले से नहीं, उसके मामले में तो हम खुददार है ना, हर एक से नहीं सुनते, वहां तो हम खुददार है। सजना कोलों चंगी मंदी सजना कोलों 100 वारी हो जाती। यार यारां दा गिला नहीं करते असल प्रीत जिन्हां दी। और फिर ये भी कहते हैं पानी भरन सहेलियां रंगा रंग कड़े, असी भरिया उसदा जानीए जिसदा तोड़ चढ़े। भरिया उसदा जानीए जिसदा, याद रख ले, भरिया उसदा जानीए जिसदा। मजा तब भी है कि तो अबू बकर सिद्दीक का जनाजा रोज़ा रसूल पे रखा जाए तो मुस्तफ़ा करीम का दरवाज़ा खुद ब खुद खोल जाए और हुजूर फरमाए लाओ दोस्त को दोस्त के साथ मिला दो। पानी भरन सहेलियां ते रंगा रंग कड़े, भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़। रिश्तों को साबित ना करें, रिश्तों से वफा करें।